everyone, this is Vinita Bishnoi and welcome to my channel once again. तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, दैट इज ट्रिक्स टू लर्न एवरीथिंग फास्टर. सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही होती है कि ये कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है. कैसे हम जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को याद करें, किस तरीके से हम हमारा जो भी प्रिपरेशन है, रीडिंग पोर्शन है, वो कंप्लीट करें सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द रिविजन. तो इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं सॉल्यूशन लेके आई हूं कि कैसे आप चीजों को जल्दी और फास्टर लर्न कर सकें. तो उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि नहीं आप बहुत जल्दी क्विकली आप 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं जो चैप्टर बहुत छोटा सा हो और आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो और आपको आता हो. बट वेन वी टॉक अबाउट ह्यूज चैप्टर्स, उस समय शॉर्ट टर्म स्टडी हेल्प नहीं करती है. ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होती है जो एंड में आपको हेल्प करती है. सो किस तरीके से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी से लर्न करें, क्या क्या हम हमारी हैबिट्स में चेंजेस लेके आए जिससे हमें चीजें जल्दी याद हो जाए, जल्दी हम उन्हें समझ पाए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द फर्स्ट थिंग इज ब्रेक डाउन द टॉपिक्स. आप जितने भी टॉपिक्स है, होता क्या है, हम सपोज एक चैप्टर है वो स्टार्टिंग से हमको नहीं आया और हम उसे छोड़ते जाते हैं, नहीं आने वाला वो चैप्टर तो समझ ही नहीं आता. बट मत करो ऐसा. आप सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करो. सपोज एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप अंडरलाइन करो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और आपको याद रहने वाले हैं. सो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को सब टॉपिक्स में जब डिवाइड कर देंगे, आप टॉपिक को अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे, तो उससे आपको चीजें जल्दी याद रहने शुरू हो जाएगी. वरना आप लाइन टू लाइन हर बार पढ़ोगे तो दैट इज अ वेरी टीडियस एंड लॉन्ग प्रोसेस. सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है ऑलवेज स्टडी. ऑलवेज स्टडी विद बुक्स. आप जब भी पढ़ते हैं हमेशा बुक से ही पढ़े. आप मोबाइल में पीडीएफ ओपन करके पढ़ोगे तो अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो कहाँ लिखेंगे आप लोग. और अगर आपने नोटबुक में लिखा तो कि कभी नोटबुक गुम हो जाएगी, कभी पीडीएफ गुम हो जाएगा. डोंट डू दैट. ऑलवेज यूज योर टेक्स्ट बुक्स. ऑलवेज यूज अ पर्टिकुलर नोटबुक वेयर यू कैन राइट इट. तो हमेशा आप टेक्स्ट बुक जब यूज करते हैं तो उसमें अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वर्ड्स को हाईलाइट करें. यही एक तरीका है जिससे आप अपनी स्टडी को फास्टर कर सकते हैं, अपने जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको फास्टर कर सकते हैं. सो स्टडी फ्रॉम योर बुक एंड ब्रेक डाउन द टॉपिक्स. नेक्स्ट इज फोकस ऑन वन स्किल. फोकस एट वन स्किल एट अ टाइम. आप एक ही स्किल पे ध्यान दीजिए. लाइक आप रीडिंग कर रहे हो और सपोज बायोलॉजी का कोई चैप्टर है, आप रीडिंग कर रहे हो और बहुत सारे डायग्राम्स है, बायोलॉजी है तो तुरंत ही आप डायग्राम ड्रॉ करने मत बैठिए. आप उस डायग्राम को स्टडी कर लो, आप थ्योरी पार्ट स्टडी कर लो और एक बार जब रीडिंग पार्ट हो जाए आपका सभी चैप्टर का, देन कम ऑन टू दिस ड्रॉइंग स्किल्स. तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस आएगा. तो जब आप ड्राइंग कर भी रहे होगे तो आप अंडरस्टैंडिंग से ड्रॉ करोगे. सो एक टाइम पे आपको एक स्किल ही चूज करना होता है, तभी आप फटाफट अपने जो भी लर्निंग है उसको फास्टर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी एवरी डे. स्टडी बिफोर एग्जाम नहीं होना चाहिए. आपको हर रोज पढ़ना होगा. आई टोल्ड यू देयर इज नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. क्या हो रहा है, आपने सोचा कि एग्जाम से पहले मैं बैठ गया और 1 वीक में मैं सारा कोर्स कवर कर सकता हूं. आप कोर्स भले ही कवर कर सकते हैं बट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं कर सकते. सो एवरी डे यू हैव टू स्टडी, तभी आपका एंड में जो लर्निंग होता है वो फास्टर होता है. सो लर्न एवरी डे. टेस्ट मैच की तरह आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले बैठोगे तो काम नहीं चलेगा. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स. तो बोर्ड्स में आपको उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी. सो स्टडी एवरी डे
एंड स्टिक टू योर टाइम टेबल। तो जो आपने टाइम टेबल बनाया होता है उसको स्टिक रहिए आप, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें अनवांटेड चीजें लाइफ में हो जाती है। सपोज हम अच्छा खासा घर पे बैठे, सपोज कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आपको कहीं जाना होता है, तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वहां पे। इन्वेस्ट मतलब आपका टाइम लग रहा है वहां पे। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई अनप्लान्ड चीजें हो रही है तो आप वो जितना भी टाइम आपका गया उस पर्टिकुलर काम में, आप उस टाइम को बाद में एडजस्ट कीजिए। आज अगर आपके 3 आवर्स वेस्ट हुए हैं तो आप 2 दिन मिलाओ और वो 3 आवर्स को वहां पे कंपनसेट करना है हमको। इफ यू आर हैविंग सम पार्टी एट होम या किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो प्री प्लान होता है, आपको पता है आपको सपोज फ्राइडे को जाना है, तो कोशिश कीजिए कि आपके वो जो 3 आवर्स वेस्ट होने वाले हैं आप उनसे पहले, आप ट्यूसडे से या वेडनेसडे से आप उस 3 आवर्स को यूटिलाइज करो। दैट इज द ओनली वे आप अपना जितना भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने जितना भी सेट किया हुआ है वो एकदम स्मूथली जाएगा। और यही है फास्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, सब ठीक है, आपने फोकस भी कर लिया, आपने स्टडी रोज भी किया, then what is required is monitor your progress. You have to monitor your progress. मॉनिटर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आता है। So, सबसे पहले मॉनिटर करने में, प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितनी बार बुक खोल रहे हो आपको उतनी बार पढ़ना पड़े, जितनी बार रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करना मतलब पढ़ ही रहे हो आप, वैसा नहीं। रिवीजन मींस आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा, अच्छा आंख बंद किया, फटाफट उसके कीवर्ड्स आपको याद हो गए, दैट इज व्हाट रिवीजन इज। ठीक है, तो आप पहले रिवाइज कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या याद नहीं आ रहा है। सो दैट इज द वन वे यू कैन मॉनिटर योर प्रोग्रेस। सेकेंड इज पेपर सॉल्विंग। आप जैसे बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स है, एक बार फटाफट 16 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गया। नाउ सिट विद योर सैंपल पेपर्स। जब आप सैंपल पेपर्स लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ा क्या और कितना आता है। ठीक है, और उसे खुद से ही एनालाइज करके चेक करो तो आपको पता चलेगा कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो रही है। सो उस वीक पॉइंट पे आपको वापस काम करना पड़ेगा एंड दिस इज द क्विक वे ऑफ मॉनिटर योर प्रोग्रेस। देन क्विज योरसेल्फ। आप क्विज करें मतलब खुद से ही क्वेश्चंस पूछे। सपोज अगर रेस्पिरेशन चैप्टर है तो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कितना है, कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। लाइकवाइज यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। एंड देन कम्स अस टीच अदर्स। जब भी हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो हमको गैप पता चलता है कि कहाँ पे गैप आ रहा है जब भी हम पढ़ाने जाते हैं, और उस दौरान आपको पता चलेगा एंड देन इट विल लीड टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो टीच अदर्स विल हाईलाइट द गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग, और फिर वो चीज को आप पढ़ोगे बेटर तरीके से एंड उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाएगी। So don't forget to monitor yourself. Don't forget to monitor the progress. Next is take a sound sleep. See, sound sleep का मतलब ये नहीं होता कि हम 10-10 घंटे सो रहे हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं। Don't do that. Take a sound sleep मतलब आप 6 घंटे सोइए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा भी 6 ही रखिए। इस टाइम पे you cannot afford to have 8-9 hours of sound sleep. 6 hours की, ऐसा भी नहीं कि आप 2 घंटे सो लिए, 3 घंटे क्योंकि मेरा फ्रेंड कम सो रहा है तो नहीं, ये मत करो। साउंड स्लीप इज वेरी रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। आप सोगे तो आपका ब्रेन प्रॉपरली रेस्ट लेगा और तब अगले दिन जाके वो अच्छे से फंक्शन करेगा और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो जब आप सोते हैं तो एक और फायदा ये होता है कि आपका जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, आपके ब्रेन में वो सारी चीजें सेट हो जाती है। सो टेक अ साउंड स्लीप। देन कम्स सिट एट अ डेस्क। अभी ये चीज है कि आप अगर कंफर्ट जोन में जाके बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं, डोंट डू दैट। आपने एक अपना स्टडी कॉर्नर बनाया हुआ है, वहीं पे पढ़िए। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये चीज बताई है कि स्टडी टेबल पे पढ़ना बहुत जरूरी है, या मेक वन कॉर्नर इन योर
हाउस जहां पे आपकी बुक्स, आपका टाइम टेबल, आपका छोटा सा फ्लावर पॉट हो, ये सब होना चाहिए, स्टेशनरी। उससे क्या होता है, आपको जब भी आप अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे तो आपको पॉजिटिव वाइब आएगा। फिर मैंने आपको बताया स्टडी एरिया वो होना चाहिए जो हाईली इल्यूमिनेटेड हो, अच्छा वेंटिलेशन हो, उस हिसाब से आपका जो वाइब्स है उतनी ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आती है और आपका पढ़ने में बहुत मन लगता है और चीजें जल्दी समझ में आती है। वरना आप लेट के पढ़ोगे तो जो चीज हम 1 घंटे में समझ जाने चाहिए आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है और आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा है। तो जब आप अपने स्टडी टेबल पे बैठते हो तो आपका बैक स्ट्रेट रहता है, सो जो भी मैसेजेस का आना जाना हो तो क्विकली होता है। सो सिट एट योर डेस्क, सेट टाइमर एंड फोकस ऑन योर टास्क, मेक अ टाइम टेबल। आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे कब तक मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जब आप अपने आप को टास्क देते हो टाइम लिमिट में, वो बहुत फ्रूटफुली और जल्दी कंप्लीट होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज में डेडलाइंस दी जाती है। डेडलाइंस क्यों दी जाती है? ताकि हम एक वर्क की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करने के लिए, कि लिमिटेड ड्यूरेशन में हम अच्छे से और अपना काम कंप्लीट कर सके। वरना अगर आपको बोला ये टास्क सबमिट करना तो आपको अच्छा टाइम बोला है ना, तो हम 1-1 साल लगा दें। तो इसीलिए टास्क ड्यूरेशन दिया जाता है, डेडलाइन दी जाती है, टाइमर सेट किया जाता है, जिससे हम एफिशिएंटली उस टाइम ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट कर सके, ताकि बाकी भी और काम करने हमें। सो ऑलवेज सेट अ टाइमर। 2 घंटे में मुझे बायो के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं रिवाइज करके, दैट शुड हैपन इन 3 आवर्स। तो आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Then the last is make mind maps and diagram। तो ये जो माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके आइडियाज के और कॉन्सेप्ट्स के। तो जब ये माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक भी करते हैं। तो जब आप कोई चीज देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें परमानेंटली सेट हो जाती है। इसीलिए हर एक टॉपिक का आप डायग्राम बनाओ, आप माइंड मैप्स बनाओ। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग इन दैट वे। मैं अभी चैप्टर्स 12th स्टैंडर्ड के लिए एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए ऐसे माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स के साथ आऊंगी हर चैप्टर के, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाएगी। जो आप देखोगे ना और आप अपने आइडियाज, अपना जितनी भी क्रिएटिविटी लगाओगे इन सब चीजों में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीजें याद रहेगी। सो ऑलवेज यूटिलाइज दिस मेथड इन योर स्टडीज फॉर लर्निंग फास्टर। जल्दी पढ़ने के लिए ये भी ट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो माइंड मैप्स के केस में क्या होता है, जब आप एग्जाम्स में लिखने बैठते हैं तो आपको याद आता है कि हाँ मैंने ये डायग्राम बनाया था और डायग्राम में इस तरीके का कुछ लिखा था, इस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर दिया था। तो वो चीजें आपको एग्जाम में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो विजुअल चीज है, आपने ड्रॉ किया अपनी क्रिएटिविटी से, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज रहेगी। सो दीज आर सम ट्रिक्स टू लर्न फास्टर। सी, ये ट्रिक्स जो है ये तभी काम आएंगे जब आप डिटरमाइंड हो कोई काम करने के लिए। अब आपका मन ही नहीं है तो उस केस में मैं कितने भी ट्रिक्स दे दूंगी, दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ प्लेज। आपको खुद से ये चीज बोलनी है दैट आई हैव टू डू इट। मुझे करना ही है ये काम, मुझे अच्छा स्कोर करना है और अच्छे स्कोर करने के लिए मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो ये डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। और ये सारी चीजें जो है ना, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, कि हमने ये सारी चीजें देखी है, हमने अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से सीखा है, और हम नहीं चाहते कि आज की जनरेशन जब इतनी सारी फैसिलिटीज है, आपको बताने वाले इतने लोग हैं, तो प्लीज लिसन टू देम, ट्रस्ट देम। मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती है और सब अपनी तरीके से आपको अच्छे ही इंफॉर्मेशन देते हैं, सॉर्टेड इंफॉर्मेशन ही देते हैं। सो प्लीज लिसन टू दैट, अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, और शेयर भी करते रहिए इस यूट्यूब चैनल को मेरे।
अब मैं और भी बहुत सारे इसी इंफॉर्मेशन के साथ आती रहूंगी. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय.